मुल्क और कौम की तकदीर मिलकर बदलेंगे, मुल्क की मुआशी मुश्किलात का हल निकालेंगे। आसिफ अली जरदारी हमारे मुश्तरका सदारती उम्मीदवार होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं और अरकान असम्बली के एजाज़ में ईशाई से खिताब। कहा, इत्तेफाक़ राय से वफाक में हुकूमत कायम हुई, अवाम के फैसले का सबको एहतराम करना है। खैबर पख्तूनख्वा में जिसे मैंडेट मिला उसका एहतराम करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हमारा अपना सूबा है, कोशिश होगी कि मिलकर साथ चले। और गैस और बिजली का सर्कुलर डेट 5 खरब रुपए है। बिजली की सालाना चोरी 500 अरब रुपए है। मुल्क मुश्किलात में घिरा है तो तारीख हमें और हमारी नस्लों को मुआफ नहीं करेगी। इशाई में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, सादक संजरानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर की शिरकत। सदारत के लिए आसिफ जरदारी के नाम की तौसीक़। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी मुश्किलात से नहीं डरेंगे। जहां ज़रूरत होगी हम वहां वज़ीर आज़म का साथ देंगे। नीयत साफ़ हो तो खुदा भी साथ देता है। मुल्क को वहां लेकर जाएंगे जहां हम इस पर फ़ख्र कर सकें। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का इशाइये से खिताब। बोले, हम मानते हैं कि मुश्किलात हैं, हम इसका हल निकालेंगे, मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो बोले, आसिफ जरदारी के इंतखाब से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई सिविलियन दूसरी बार सदर बनेगा। वो ताकतवर तरीन सदर बने मगर पार्लियामेंट को मजबूत किया। मईशत इत्तेहादी हुकूमत की तरजीह होगी। MKM का सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के वफ्द की खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह ने मुत्तहिदा रहनुमाओं को मना लिया। खालिद मकबूल ने कहा कि आसिफ जरदारी की हिमायत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम मिलकर कराची के मसाइल हल कर सकते हैं। उधर MKM वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ करने की सिफारिश सदर को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय में लिखा, मुज़ाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से हटाया जाना चाहिए था। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी। इल्ज़ामात पर वजाहत का हक जजेस को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस पर इल्ज़ामात लगाकर उनकी तशहीर की गई। कई जजेस ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया। जजेस का मौक़िफ़ है, बेबुनियाद इल्ज़ामात पर जवाब से जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की शिक 5 की खिलाफ वर्जी होगी। जजेस की तशवीश के बायस जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की शिक 5 में तरमीम की गई। जजेस के खिलाफ 6 मुख्तलिफ शिकायत का जायज़ा लिया। 6 में से 5 शिकायत में ऐसा कोई मवाद नहीं था जिस पर काउंसिल कार्रवाई करे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ शिकायत पर जज को नोटिस जारी कर दिया गया। 14 दिन में जवाब तलब। मुज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ कार्रवाई के आगाज़ पर 10 जनवरी को इस्तीफ़ा दिया था। 17 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। लाहौर हाई कोर्ट में भी जज के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिलीफ। मखसूस नशस्तों पर हलफबरदारी रोकने के हुक्म इंतना में 13 मार्च तक तौसी। वकील बाबर आवान ने दलाइल में कहा, 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है। 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशस्तें नहीं मिली, जिसका सूबे में एक रुकन असम्बली है, उस जमात को 2 मखसूस सीटें दी गई। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में उन पार्टीज को मखसूस नशस्तें दे दी। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। कहा, अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में है, वो नहीं आ सके। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को बुध को ज़ाती हैसियत में तलब किया। अदालत की फ़रीक़ैन को आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब में मखसूस नशस्तें ना देने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज को बड़ा रिलीफ मिल गया। अल अजीज़िया, फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंस में दोनों के दायमी वारंट मुअत्तल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बैरून मुल्क से वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। हसन नवाज और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं। वकील काजी मिसबा के दलाइल। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्ज़िमों को पेश होना पड़ेगा, उसके बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकते। हसन और हुसैन ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा की। अदालत ने 7 साल पहले दोनों मुल्ज़िमों को इश्तिहारी करार दिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासी शहीद और कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद सिंध असम्बली में मंजूर।
वज़ीर आला मुराद अली शाह की आंखें नम, सईद गनी भी आबदीदा हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने गलती मान ली। अदालत ने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई गई सज़ा गैर कानूनी थी। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। जो जुल्म हुआ इसे ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करना होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा का फैसला वापस लेना होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम के साथ सरकारी सतह पर शहीद लगाया जाए। वफाकी हुकूमत से सियासी शहदा के लिए निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से अवार्ड्स का मुतालबा करेंगे। सेनेटर इसाक डार को वज़ीर ख़ारजा बनाने का फैसला। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ख़ारजा उमूर के मुशीर, तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर ख़ारजा होंगे। इसाक डार की क़यादत में फ़ॉरेन अफेयर्स के लिए टीम काम करेगी। इसाक डार, जलील अब्बास जिलानी और तारिक फ़ातमी मुश्तरका तौर पर फ़ॉरेन ऑफिस चलाएंगे। इसाक डार, जलील अब्बास और तारिक फ़ातमी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम की गैर रस्मी ब्रीफिंग। सेनेट इंतखाबात में ताख़ीर से नया आइनी बहरान जन्म लेगा। सेनेट इंतखाबात 3 अप्रैल को मुतवक्की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी और डिप्टी चेयरमैन 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के रिटायरमेंट से सेनेट गैर फाल हो जाएगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट के रूल्स में तरमीम करके चेयरमैन सेनेट को अगले चेयरमैन के इंतखाब तक तौसी की तजवीज़। सेनेट में पार्लिमानी जमातों के सरबराहान का इजलास। सेनेट को गैर फाल होने से बचाने की हिकमत अमली पर गौर। सेनेट की अक्सरियती जमातों ने चेयरमैन सेनेट को स्पीकर पैटर्न पर करने की तजवीज़ की हिमायत की। सादिक संजानी की तौसी की भी सिफारिश। इंतखाबी धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। तमाम पार्टियों से बात करेंगे, मुनज़्ज़म मुहिम चलाएंगे। नून लीग के पास इख्तियार नहीं कि हुकूमत और काबीना बनाए। फॉर्म 45 के तहत जो लोग जीते हैं उनकी हुकूमत होनी चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका गया। हमें जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात नहीं करने दी। कानून के मुताबिक उसको असम्बली फ्लोर पर बुलाएंगे। जहां कानून की बालादस्ती नहीं होगी वहां मुल्क नहीं चल सकता। इलेक्शन नताइज की मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात के लिए दरखास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तस्दीक़शुदा दस्तावेज़ात फराहम करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा फॉर्म 45 और 47 अपलोड कर दिए हैं। जिन आरोज ने फॉर्म जमा नहीं करवाए उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा खदशा है फॉर्म 45 और 47 में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली की जा रही है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए आपको तस्दीक़शुदा फॉर्म देंगे तो फिर उसके बाद कैसे तब्दीली होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। वकील ने दलाइल दिए कि सरकारी शेड्यूल के बायस अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हो सकते। वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इश्तिहारी करार देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। वज़ीर आला KP के खिलाफ थाना बाराकोह में असलहा और शराब बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आज़म का गरीबों के लिए 7.5 अरब रुपए का तारीखी रमज़ान पैकेज। रमज़ान मुबारक में 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद खानदानों को अशिया ख़ुरोनोश सस्ते दामों मिलेंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 88% खानदानों को यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चावल, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी, दूध समेत 19 अशिया पर सब्सिडी मिलेगी। आटे के 20 किलो के थैले पर 77 रुपये फ़ी किलो, घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रमज़ान पैकेज के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा रमज़ान पैकेज में अशिया के मयार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत रमज़ानुल मुबारक में गरीब मुतवस्सित तबके को अकेला नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 22.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। सूबे की 60% आबादी को रमज़ान में 5,000 रुपए नकदी देने की मंजूरी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। प्राइस कंट्रोल और दीगर मसाइल के हल के लिए शिकायत सेल कायम करने का फैसला।
मुराद अली शाह का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, दुनिया भर में रमज़ान में चीज़ें सस्ती होती हैं, पाकिस्तान में जानबूझकर बढ़ाई जाती हैं। वज़ीर आला की सूबे में सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग न करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का दौरा सरगोधा, 62 अफराद के तशद्दुद से जाँ बहक घरेलू मुलाजिम आयशा के वालिदैन से मुलाकात। वज़ीर आला को देखते ही दुखियारी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। मरीम नवाज का मकबूला की माँ को दिलासा, इंसाफ की यकीन दहानी। कहा, मैं माँ हूँ, आपका दुख समझती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोधा में सदर पुलिस स्टेशन का दौरा, फ्रंट डेस्क और हवालात का मुआयना किया। मरीम नवाज का सरगोधा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए मुजव्वज़ा साइट का भी दौरा। हुकाम के वज़ीर आला को प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग। उधर वज़ीर आला पंजाब से ASP सैयदा शहर बानो नकवी की मुलाकात। मरीम नवाज ने खातून पुलिस ऑफिसर को गले लगाया और थपकी दी। इशरा वाक़े में जुर्रत का मुजाहरा करने पर ASP शहर बानो को शाबाश। खैबर पख्तूनख्वा में यकम रमज़ान से सेहत कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज बहाल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। सेहत कार्ड बहाल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अमन व अमान के बाद अवाम की फलाह व बहबूद सूबाई हुकूमत की अहम तरजीह है। सेहत कार्ड अवामी फलाह व बहबूद का अहम मनसूबा है, इसको हर हाल में जारी रखा जाएगा। स्टेट लाइफ के बकाया जात की अदायगी के लिए तरजीही बुनियादों पर फंड्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का तहनीती पैगाम भिजवाने पर आलमी रहनुमाओं से इज़हार तशक्कुर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, ईरानी सदर, अमीर कतर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बयान में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीख़ी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर कायम हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये ताल्लुकात मज़ीद पायदार होंगे। इब्राहिम रईसी के नाम पैगाम में खत्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इरादा। कतर से भी ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश। शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर का भी शुक्रिया अदा किया। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम करार दे दी। 5 बड़े बैंक्स की मकामी करेंसी में खातों की रेटिंग को बढ़ाकर B3 कर दिया गया। बैंक्स के गैर मुल्की करेंसी खातों की रेटिंग को भी बढ़ाकर CAA1 किया गया। इससे कबल मुल्की बैंकिंग सेक्टर के गैर मुल्की करेंसी के खातों की रेटिंग CAA2 थी। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत 2024 में 2% मामूली तरक्की करेगी। अफराती ज़र 29% से कम होकर तकरीबन 23% रह जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम ने तारीख़ी तौर पर मुश्किल हालात में बैंक्स की मदद की। बैंक्स में डिपॉजिटर का कोई नुकसान रिकॉर्ड नहीं किया गया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने 3 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनात। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ की बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज टाकरे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 150 रन बनाए। करण पोलार्ड 39 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेट्स पर हदफ पूरा कर लिया। शादाब खान ने 34, सलमान अली आगा ने 33 रन की इनिंग्स खेली। मीर हमजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेऑफ मरहले में जाने के इम्कानात रोशन हो गए।